इसके पहले बंधन खींच ले अपना 3 बार ओम नमः शिवाय बोल कर। जिन्होंने एक दिवसीय चिकित्सा की हो वो अपना बंधन 5 बार खींचेंगे ओम नमः शिवाय बोल के। 2 बातें आपको ध्यान से सुननी है, बहुत रोज बताता हूँ मैं, आपके पुराने वीडियो देखेंगे रोज के तो आपको सुनने में आएगा, मिल पाएंगे, सुन पाएंगे। पहला तो ये कि जो दरबार आपको 3 रुद्राभिषेक के और एक श्री विष्णु सहस्त्र नाम के जप के पुण्य के अंश देता है। उनके पुण्य के अंश देता है इसलिए ताकि आपके तमाम श्राप, गरीबों की हाय और तमाम काल सर्वदोष कट सके, उन्हीं से कटता है। वो दरबार आपको प्रदान करता है, जो कि आपने किया नहीं होता है। लेकिन ये आपको करना है 1 वर्ष के अंदर, अवश्य कर लें। जो सक्षम लोग हैं 1 वर्ष के अंदर इन्हें कर लें, चाहे दरबार में रह के करें, चाहे अपने घर में पास पड़ोस के ब्राह्मणों को बुला करके करें। जो सक्षम लोग हैं जरूर कर लेंगे 1 वर्ष के अंदर। जो सक्षम नहीं है वो दरबार से प्रार्थना कर लेंगे कि बाबा हम सक्षम नहीं हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम जब भी सक्षम होंगे 2, 4, 10, 25 साल में जितने भी समय में सक्षम होंगे हम जरूर करेंगे। तो पुण्य आपके पास बने रहेंगे और स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सूजन। सारी प्रक्रिया हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन सबका जो जड़ होता है, जड़ वो सूजन रहती है मस्तिष्क में। हाड़ मांस के शरीर में सूजन और आपके सूक्ष्म शरीरों में सूजन, इस प्रकार से 2 प्रकार की सूजन है। इसमें 2 प्रकार की सूजन है आप में। वो सारी सूजन चाय बढ़िया बना देना दरबार आपकी नष्ट करता है। तो 2 प्रकार से आपके सूजन नष्ट होती है। एक होती है वो सूजन जो सूक्ष्म शरीरों में है, जाली लग जाए और पुताई हो जाए तो ये घर अच्छा है। और फिर चादरें बद्दी बद्दी तो 2 प्रकार की सूजन होती है। एक सूजन वो है जो सूक्ष्म शरीरों में होती है, जो आपके तमाम शरीरों में सूजन है, वो दूसरे लोगों की सूजन है, दूसरे लोगों के तनाव हैं, विचार हैं जो आप में रहते हैं, वो सब नष्ट होते हैं। तो वो सूजन तो 90% अपने आप ठीक हो जाती है। जो 10-5% बचती है वो आपके पूजन पाठ से सब नष्ट हो जाती है। लेकिन जो सूजन आपके हाड़ मांस के शरीर में बनती है वो इन्हीं पिछले सोच विचार, तमाम इच्छा विचार, आशाएं गलत, उनके कारण ये आपके मस्तिष्क में सूजन बनती है। सभी नकारात्मक विचार आपके जो बनते हैं उनके कारण सूजन बनती है, ध्यान रखिएगा हमेशा। सूजन बनती क्यों है? तो आपके नकारात्मक इच्छा विचार, आशाएं और विचारों से बनती है। जब ये सूजन बन जाती है मस्तिष्क में तो फिर आपको भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रमित करती है ये। क्यों? क्योंकि तमाम जो खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो आपके मस्तिष्क में नहीं हो पाती है, जिसके कारण फिर आपको ब्रेन स्ट्रोक्स या हार्ट अटैक्स, लकवा मार जाता है, तमाम तरह की आपको समस्याएं होती हैं, अंधापन आ जाता है। तो तमाम चीज़ें आती हैं जो आपको रोग और कष्ट के रूप में, असाध्य रोग में दिखाई देती हैं। इसी सूजन के कारण आपको बुखार से लेकर के कैंसर तक के रोग होते हैं। अगर ये सूजन ना हो तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा, ना शारीरिक और ना ही मानसिक। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। एक दिन में 60-70 हज़ार विचार हमारे मन में आते हैं, उनमें से 2/3 विचार, करीब 50,000 विचार नकारात्मक होते हैं। उन नकारात्मक विचारों के कारण ये सूजन उत्पन्न होती है। और ये भी समझ लेना, यही सूजन आपको कोमा में ले जाती है। आपके शरीर में सोडियम नाम का तत्व कम होने लगता है इसी सूजन के कारण, फिर आप कोमा में चले जाते हो। फिर डॉक्टर साहब लोग लगे रहते, वो सूजन नहीं जाती। क्यों सूजन नहीं जाती? तो कोमा से बाहर नहीं आ सकते। तमाम केस आप देखते हो, मृत्यु हो जाती लोगों की। अभी एक हास्य कलाकार थे, आपने देखा ही, पहले हमने घोषणा कर दी थी
ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, एम्स नहीं कोई लग जाए, एक और थी ना जो यूं सूजन नहीं जाती थी, हटेगी, वो नहीं कोमा खाती। से बाहर व्यक्ति नहीं आ सकता। इसको और ये बात ईश्वर की करना, कृपा से ही हटती है सूजन, ये भी ध्यान ये भी रखो। रखा होगा। ये सूजन दवा से नहीं जाती। क्यों? अभी तक पृथ्वी पर पूरे कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क तक चली जाए, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसी भी कोई दवा आज तक नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क की सूजन ख़त्म तो छोड़िए, कम भी कर ले, नहीं बनी। इसलिए कोमा में लोग 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, 50 दिन पड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं डॉक्टर की शायद सूजन कम हो जाए, शायद सूजन कम हो जाए, शायद सूजन कम हो जाए, लेकिन दवा है नहीं उनके पास। तो 90% केसेज में होता है कि लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये सूजन आपको हटाने के लिए दरबार का जो लेप है वो आपको अपने सिर पर 3 माह के लिए करना होता है, आपको पता ही है। कीड़े कहाँ वो सिद्ध लेप है, जैसे कहाँ दरबार के दबे हवन देते सिद्ध हैं, हैं, फूल रख रख के ऐसे ही कहाँ। लेप सिद्ध है। उससे क्या उसको होता है, आपके हाड़ बीन मांस के की शरीर की सूजन भी जाती है। यहाँ पे लेप लगाते हैं लेकिन पूरे शरीर की सूजन आपकी जाती है, ये भी ध्यान रखें। तमाम प्रकार के उससे लाभ हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए है कि आपके मस्तिष्क की सूजन जाए और आप स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से और मन के रूप से भी, ये ध्यान रखना। नहीं तो जो कष्ट हैं नहीं वो दिखाई देंगे, और जो दिख रहे हैं वो हैं नहीं कष्ट, ये ध्यान रखना। ये इल्यूज़न आपको ज़रूर होगा सूजन के कारण। तो आपको उसको करना है 3 माह तक। जो पागल लोग रहे हैं, जिन्हें आप हथकड़ी बेड़ी बांध के लाते रहे हैं, रस्सियों से बांध के लाते हैं, पागलों की तरह लाते हैं, उनको 6 माह का लेपन है। जो बच्चे ऑटिज़म के शिकार हैं, सेरेब्रल पाल्सी के शिकार हैं, ऑटिज़म और हाइपर एक्टिविटी रहते हैं, उनको बहुत काफ़ी मार पीट उठा पटक करते हैं, बोल नहीं पाते बच्चे, उनके लिए 1 वर्ष या उससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। वो लेपन आप देख रहे हो सिर पे लगता है, स्क्रीन पे बाबा की उस छत पे लगी हुई है स्क्रीन, मंदिर में देख रहे होंगे। तो वो लेपन कपड़ा रख करके किया जाता है सिर पे, और 1 घंटे के लिए लेपन होता है। ये कपड़ा हटा दो, लेप हट जाता है, और ऐसे करते करते आपकी मस्तिष्क की सूजन जाती है और आप तमाम रोग और कष्टों की जड़ से मुक्ति पाते हैं उससे। ये आपको ध्यान रखना है, ये करना जैसे रहता तुम है। लाए थे ना तो तो बड़े जो से असाध्य दिखाती थी, बच्चे हैं रोगी, जो माँ वैसा के गर्भ में ही दिखा। उनके मस्तिष्क विकृत हो गए, टेढ़े मेढ़े बच्चे, स्पास्टिक बच्चे, बोल नहीं पाते, मस्तिष्क विहीन हैं, मस्तिष्क विकृत हैं, और बहुत प्रकार के उनके कष्ट हैं। मारपीट करते हैं बच्चे, छोटे छोटे माता पिता को मारते हैं, स्वयं अपने चोट पहुंचा लेते हैं, सर पटकते हैं। तो ये असाध्य रोगी है, आप देखते हैं रोज़ 2-4 बच्चे यहाँ ठीक होके जाते हैं अपने आप। इनकी संसार में कोई औषधि नहीं है, लेकिन वह स्वस्थ होते हैं। क्यों? मस्तिष्क की सूजन जाती है, इसलिए वो स्वस्थ होते हैं। तो ध्यान रखना है, ये आपको करना है। बाकी दरबार ने आपको तमाम चीज़ें की हैं आपके लिए। वो आपको प्रमाण के रूप में, जैसे काल सर्प दोष बता दिया गया कि काल सर्प दोष आपको है, तो बताया जाता है, ज्योतिषी ने बताया कि आप काल सर्प दोष की पूजा वूजा करा लो, ठीक हो जाएगा, तो आप करा लेते हो। फिर अगर पंडित जी से आप प्रमाण मांगो कि पंडित जी क्या प्रमाण है कि काल सर्प दोष दूर हो गया, तो पंडित जी इसके अलावा कि भाई हमने जो वैदिक नियम थे शास्त्रोक्त हमने कर दिए, अब कट गया होगा, अब आप जाओ ना, हमने तो पूजन करा दिया। लेकिन ये दरबार आपको प्रमाण देता है। आप सभी के काल सर्प दोष कटे हैं जिन्होंने प्रक्रिया पूरी कर ली है। आप लोग आंख बंद करिए, सभी लोग जिन्होंने प्रक्रिया पूरी कर ली दरबार की, और एक जिंदा सांप देखने की कोशिश करो। आंख बंद करके कोई सांप देखने की कोशिश करो, सर्प ना दिखे, समझो काल सर्प दोष कट गया। पूरी ताकत लगाओ, पूरी दम लगा दो सर्प देखने की, और सर्प ना दिखे तो समझ लो कि काल सर्प दोष आपका कट गया। खूब ताकत लगाइए, पूरी दम लगाइए सर्प देखने के लिए। सतरंगी प्रहार। केला किसी नहीं खाया, खाने का टाइम नहीं मिला। पीछे के सभी शरीर नष्ट कर दिए जाएं जो उद्दंडता करते हैं, उनके स्थान पे ब्रह्मा नए शरीर प्रदान करें सुश्रुत को।
सुश्रुत सभी में नए शरीर लगा दें, स्वस्थ कर। पुराने नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दें। ओम। तीन बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोले। किसी को दिखा कोई सर्प? किसी को दिखाओ तो हाथ उठाओ। जिसने प्रक्रिया पूरी कर ली हो, जिंदा सर्प चलता हुआ देखा हो।